सरकरी का एरिया सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि इसके साथ लगती हुई समुद्री सीमाएं भी बहुत असर डालती हैं। क्योंकि जिसके पास ये सरकरी का एरिया होगा, उसका मछली पकड़ने का एरिया भी ज़्यादा होगा, तेल उत्पादन और अन्य गैस खोजने से रिलेटेड सारी एक्टिविटी करने के लिए एरिया भी उसी को मिलेगा। कुल मिला के सरकरी का एरिया एक दलदल का एरिया ही नहीं है, बल्कि इसके साथ लगती समुद्री सीमाएं इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती हैं। इसलिए पाकिस्तान अब इस एरिया को और ज़्यादा से ज़्यादा कब्जे में लेना चाहता है। उसने इस एरिया में बंकर बनाए हैं, एयरबेस बना रहा है और वह अपने युद्धपोतों की वहाँ पे तैनाती कर रहा है। इंडिया का मानना है कि पाकिस्तान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऑलरेडी इतने डेब्ट में है, इकोनॉमिकल हालत ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रोज इतने दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, कभी पीओके में, कभी सिंध में, कभी बलूचिस्तान में, तो वो एक नया मोर्चा क्यों खोलना चाहता है? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में इंडिया के हाथों बुरी तरह मार खाने के बाद वह इसको किसी तरह से जस्टिफाइड और लेवल पे लाना चाह रहा है और पाकिस्तान की ये कोशिश सफल भी होती जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री ने अभी उनको कहा है कि अगर आपने कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करी, इस एरिया में कुछ बदलाव करने की कोशिश करी, तो हम पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। इतना ही नहीं, भारत के रक्षा मंत्री ने इशारे इशारे में पाकिस्तान को यह भी समझा दिया है कि कराची पोर्ट का रास्ता यहीं से होकर निकलता है। अगर आप इस एरिया में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो आपका वो रूट भी बंद हो सकता है। भारत किसी तरह से भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यह वो एरिया है जो गुजरात के साथ लगता है और इंडिया का बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी एरिया से होकर निकलता है। इसलिए भारत किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। देखिए, पाकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री की इस चेतावनी को इतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ी महाशक्ति खड़ी हुई है जो कि उनको प्रोवोक कर रही है कुछ एक्शन लेने के लिए। और अभी हाल में ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक पैक्ट समझौता हुआ है, जिसमें एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश के ऊपर समझा जाएगा। इसलिए अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो सऊदी अरब भी उसके साथ मिलकर इंडिया से लड़ेगा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को प्रोवोक करने का काम कर रही हैं और उसको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में जो उसकी फजीयत हुई है, उसका बदला लेने का अब वक्त है। वो किसी तरह से हिसाब बराबर करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और ज़्यादा भयंकर होगा, क्योंकि अब इंडिया को पाकिस्तान की कमजोरियों का पता है और इंडिया टेक्नोलॉजी और सामरिक क्षेत्र में पाकिस्तान से कहीं आगे है। अब देखना यह है कि उकसावे की नीति पाकिस्तान को किस दिशा और किस दशा की तरफ लेके जाती है।